हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमिक कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। तो बच्चों आज का टॉपिक आपका रहेगा कि ब्लॉक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी में से कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं आपके पास। अब डायरेक्टली आपको बोल दिया जाता है कि ब्लॉक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी में से पढ़ लो, बट मैं आपको एक रिवर्स अप्रोच बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना कैसे होता है। क्योंकि पूरे अगर मैं ब्लॉक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ 45 पेजेस आपके पास एनसीईआरटी में, उसमें से भी आपको क्या करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके कुछ आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने पड़ते हैं, 4-5 पेज के बन जाते हैं। अब आप देखो कि 45 पेज को पढ़ना और एक 4-5 पेज को पढ़ना कौन सा ज्यादा इजियर रहेगा। अब उसको कैसे पढ़ते हैं वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए इस अप्रोच को कि नीट 2021 में अराउंड 8 क्वेश्चंस आपके पास ब्लॉक केमिस्ट्री से थे, तो उसके थ्रू एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं आज की अप्रोच में मैं बताने वाला हूं आपको। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आपके पास आज। अब देखो बच्चों, ये आपके पास जो क्वेश्चंस आपके पास है इसके थ्रू मैं समझाऊंगा आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ना। एनसीईआरटी के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। अब ये सवाल जो है बच्चों, ये आपके पास नीट आपके पास जो है, ये आपके पास है जो सारे आज के जो सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे ये 2021 के आपके पास है ना। यहाँ पे ब्लॉक केमिस्ट्री जैसे ये सवाल आपके पास था कि स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट में किस क्या स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जो इसका आपके पास आता है सॉलिड स्टेट में चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है आपके पास, और है ना आपके पास चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है आपके पास, है ना, और डाइमर एग्जिस्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये था कि अमोंग द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आपके पास कौन सा कोवलेंट होता है आपके पास। तो सिंपल आपको पता है कि फजान रूल से आप निकालते हो, और कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है तो बेरिलियम क्लोराइड आपके पास, यहाँ से इसका आंसर होता है। अब मैं बताता हूँ आपको एनसीईआरटी में से इसको कैसे पढ़े आपके पास। जैसे कि आपके पास बच्चों अब जो पहला सवाल आपके पास था तो वो आपके पास थी, तो ज्यादातर जो सवाल पूछे गए थे वो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज से आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में से पूछे गए थे। अब देखो यार, ये वाला आपके पास है ना, बेरिलियम क्लोराइड आपको पूछा गया था। यहाँ पे एक एनसीईआरटी की लाइन थी हैलाइड्स की, जब कभी भी कुछ भी स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रख लेना और उसकी प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ लेना बच्चों। यहाँ पे तो इधर देखो, यहाँ पे वो लाइन थी आपके पास, बेरिलियम क्लोराइड है जो चेन स्ट्रक्चर आपके पास इन द सॉलिड स्टेट आपके पास, यहाँ से सॉलिड स्टेट में उसका चेन स्ट्रक्चर आपके पास होता है। और अगला क्वेश्चन बन सकता है अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ो तो हो सकता है यहाँ पे वेपर फेज में आपके पास क्या बनता है, डाइमर एग्जिस्ट करता है आपके पास ना आपके पास। ओके, ये समझ में आ गया। इजिट के लिए तो आपके पास चेन स्ट्रक्चर हो आपके पास यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज में, यहाँ पे चेन होगा और वेपर फेज में कौन सा होगा, डाइमर होगा आपके पास। तो इस तरह से है ना यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और मेन चीज और क्या बच्चों, कभी कभार इस तरह की जो टेबल्स आपको दिया होता है एनसीईआरटी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें से भी कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपको अपने सेल्फ नोट्स में बनाना है। तो सबसे पहले इधर देखो, ये वाले पॉइंट्स के देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी हुआ, मेटेलिक रेडियस हो गया आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास। तो इनमें से केवल ये पॉइंट्स आप क्या करो, इनको यहाँ से ये डेटा को इंटरप्रेट किया करो, फिर अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लिया करो। उससे क्या होगा, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको कम पॉइंट्स रिवाइज करने पड़ेंगे आपको, है ना यहाँ पे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड्स होता है आपके पास, उनके फॉर्मूलेज, वो सब आपको देखना होता है। अब देखो आगे पास एक सवाल ये है, अब इसके थ्रू हम समझते हैं ना, ये भी आपके पास क्या है, ये सवाल जो आया बच्चों, ये आपके पास आया नीट 2021 में, है ना, ये आपके पास। अब इधर देखो, ये पी ब्लॉक का सवाल आपके पास है, इसमें पूछा गया भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपके पास। अब इधर देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर आपके पास एसिडिक है ना, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास है, ठीक है, डायरेक्ट एक एनसीईआरटी है ना यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है आपके पास। पीके वैल्यूज आगे पास, तो ये स्टेटमेंट क्या बच्चों यहाँ पे गलत आगे पास है, क्योंकि यहाँ पे ना, और एसिडिक कैरेक्टर आगे पास यहाँ पे हाइड्राइड का, और ये आगे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर आगे पास। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही है आगे पास। ओके, तो बेसिक लॉजिक लगा के समझ सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये सवाल आगे पास ना, कि ये सब सवाल किसके हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ पे होती है, चलो मैं आपको एनसीईआरटी बताता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। जैसे कि आगे पास है, यहाँ पे आपके पास आया था ये वाला पॉइंट आपके पास था, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर आपके पास, सपोज इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर आपके पास था। अब यहाँ पे इधर देखो बच्चों, अब ये आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन आपके पास, इस तरह से है, या हैलाइड्स के साथ रिएक्शन आपके पास, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आता है आपके पास। तो यहाँ पे इधर देखो आपके पास, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसको आपको कैसे पढ़ना है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और आप उसको डायरेक्टली क्या करना बच्चों, आपको अपने नोट्स में लिख लेना। मैं बताता हूँ आपको यहाँ से ना, यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन दिए प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड आपके पास
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 आगे पास, कि नीचे जब जाते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है आगे पास। क्यों? बिकॉज नीचे जब जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। वो सब कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे कुछ इस तरह का जो डेटा दिया हुआ है, ये तरह की टेबल्स आपको दी हुई, इधर देखो यहाँ पे ये एंथैल्पी आगे पास है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की मैं बात करता हूँ, नीचे जब जा रहे तो कम हो रही, तो ये सब डाटा काफी इंपॉर्टेंट आगे पास होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया ज्यादा आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्या करो, जैसे इसमें से ये दोनों डेटा आपने लिख लिया अपने सेल्फ नोट्स में, और ये एंथैल्पी आपके पास है ना, ये एंगल लिख लिया आपके पास यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना होता है। अब इधर देखो वो वाला पॉइंट आपके पास था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके पास इसमें से ये बन गया, स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है नीचे जब जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी आपके पास आता है। फिर आगे पास आता है यहाँ से द रिड्यूसिंग कैरेक्टर आगे पास ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेज आगे पास, नीचे जब जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो नीचे जब जाएंगे आसानी से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है आपके पास। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन लिया, और आपने ऑर्डर लिख लिया कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर का हाइड्राइड का सेल्फ नोट्स में एक छोटा सा आपने नोट्स बना लिया आपके पास, है ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आगे पास। अगला सवाल आगे पास है बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेज इन द ऑर्डर आगे पास, नीचे जब जाते हैं बेसिसिटी आगे पास क्या होती है? डिक्रीज होती है। एसिडिटी नीचे जाएंगे तो क्या होगी? इंक्रीज होगी आगे पास। एसिडिटी का मतलब क्या है? जो आसानी से H+ निकल गया, तो वही आगे पास, इधर देखो यहाँ पे आगे पास, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा था। तो डिफरेंट उस पैराग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, इस छोटे से पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन आगे पास लिखे हुए हैं, उनको आपने अपने नोट्स में समराइज कर लिया, लिख लिया आगे पास। अब मैं आगे पास नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूँ आगे पास, जैसे कि आगे पास यहाँ वाला ये वाला पॉइंट आगे पास था, जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली से पीके वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ पास, है ना, तो अगर कोई अच्छा एसिड होता है तो उसका पीके वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको कैसे समझना आगे पास, इसको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी से? पीके वैल्यूज आगे पास, तो ये ऑप्शन आगे पास गलत है ना, ये इसका आंसर होगा। तो इधर देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आगे पास, हाँ, अब ये आगे पास रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन आगे पास, अगेन ऑक्सीजन फैमिली से रिएक्टिविटी विद आगे पास था, तो यहाँ पे इधर देखो आगे पास, तो इसमें आगे पास अगर पढ़ना आगे पास, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डियर एसिडिक कैरेक्टर आगे पास, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2Te आगे पास, टेल्यूरियम तक इंक्रीज होता है नीचे एसिडिक कैरेक्टर, समझ में आ गया? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, के वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा आगे पास यहाँ पे। तो रीजन क्या था? इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन आगे पास, बॉन्ड एंथैल्पी नीचे क्या होता है? डिक्रीज होती है बच्चों। तो ये इसी तरह से आपको ना ये आगे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आगे पास क्या हो जाएंगे, अगेन आगे पास क्या होगा? ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड देयर कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ से तो इनका भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है नीचे जब जाते हैं। तो समझ में आ गया आसान से हाइड्राइड का। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो अगेन आपके पास सेम इसी तरह का टेबल आपको जो दिया हुआ है, तो ये टेबल सब है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इधर देखो वाटर का सबसे ज्यादा आता है आपके पास, है ना, इसके रीजन्स भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो इसका ऑर्डर आपने लिख लिया। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपने लिख लिया आपके पास, है ना, यहाँ से अगर देखोगे आपके पास सबसे ज्यादा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास। और एंगल आगे पास हाइड्राइड में यहाँ पे इधर देखो एंगल ऑलमोस्ट बराबर से आगे पास, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बट ऑलमोस्ट बराबर है, ड्रेगोज रूल होता है आगे पास। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस समझ में आएगी आगे पास, डिसोसिएशन एंथैल्पी आप अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो वो आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब आगे पास जैसे कि ये सवाल आगे पास था, एसिडिक स्ट्रेंथ आगे पास, यहाँ पे इसका ये आगे पास किसका ऑर्डर आगे पास है? हेलोजन फैमिली से सवाल था आगे पास, है ना, नीट 2021 में। तो नीचे जब जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बॉन्ड एंथैल्पीज क्या होती है? डिक्रीज होती है आगे पास। तो सिमिलर वही प्रॉपर्टीज का सवाल आगे पास था, वैसे पढ़ सकते हैं। तो इसे आगे पास इधर देखो यहाँ पे आगे पास, तो ये वाला रीजन आगे पास हुआ ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज आगे पास, यहाँ से इधर देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स वेरीज इन द ऑर्डर आगे पास, यहाँ पे ये आगे पास है ना, ठीक है, सेम आपके पास उसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। ये अगेन बॉन्ड लेंथ पीके वैल्यूज आगे पास, तो ये इधर देखो ये रहा आगे पास पीके वैल्यूज, ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो एसिडिक आगे पास क्या होगा, है ना, पीके वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, अच्छा एसिड आगे पास। तो इन सबको, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझ के आराम से अपने नोट्स में लिख लेना है। समझ पा रहे हो आपके पास मैं क्या करना चाहता हूँ? पूरे 40-45 पेज आपके पास होते हैं, 40 to 45 आपके पास, उसको आप आराम से अपने सेल्फ नोट्स में 4-5 पेज में आराम से इजीली लिख सकते हो। और आपको जब माइंड में आएगा रिवाइज करना कि 45 पेज रिवाइज करने हैं मुझे, 4-5 पेज रिवाइज करने हैं, तो कौन सा ज्यादा ईजियर रहेगा आपके पास? ईजियर रहेगा आपके पास 4-5 पेज। अब देखो यार, हेलोजन फैमिली का ये सवाल आपके पास है, सॉरी नोबल गैसेज का ये सवाल आपके पास आया है यहाँ पे। भाई नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ दियर
है ना आगे पास इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है आपके पास, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए। अब ये पढ़ना कैसे होता है आपके पास, भाई इनर्ट गैस आपके पास, जैसे कि नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, अभी ये केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास अगेन, है ना। नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास यहाँ पे, तो इनकरेक्ट पूछा ना, इनकरेक्ट तो आंसर हो जाएगा सेकंड आपके पास, गलत आपके पास है ना, वीक डिस्पर्सन प्रोसेस आपके पास है ना यहाँ पे। अब समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं बताता हूँ ये एनसीईआरटी में कहाँ से आया था। तो अगेन आपके पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का सवाल आपके पास है ना, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी की पैराग्राफ का ही आपके पास है, तो इधर देखो आपके पास सबको आराम से पढ़ना होता है के पास, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको तो आप नोट डाउन कर लिया करो। यहाँ पे तो देखो दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, उसका रीजन आपको लिखा हुआ है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन इन दिस एलिमेंट इज वीक डिस्पर्सन फोर्सेज आपके पास, तो वीक इनमें कौन सा फोर्स होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्सेज आपके पास होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, तो इस तरह का आपके पास है ना, तो ये लिखा हुआ हो और उसका अपने नोट्स में आप समराइज कर लो या इसको हाईलाइट कर लो, तो इसलिए आपके पास है ना, ओके। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो ना, जैसे कि आपके पास, जैसे मैं एफ ब्लॉक की मैं बात करता हूँ आपके पास कि जिरकोनियम और होफनियम का साइज बराबर क्यों होता है, यहाँ पे भी एक स्टार्टिंग में रीजन आपके पास होता था है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास, ओके। और ये आपके पास है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग आपके पास, यहाँ पे है ना आपके पास एफ ब्लॉक का सवाल आपके पास था, तो ये आपके पास जो सवाल था ये लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड्स की स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज का था आपके पास है ना, लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज का आपके पास ये सवाल था, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन देयर सॉलिड स्टेट, तो ये स्टेटमेंट गलत था आपके पास है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको समराइज करूँ पूरे इसको, तो आपको पूरे है ना इस तरह से रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो टेबल्स आपके पास होती है, जो डेटा वाली टेबल्स होती है आपके पास, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें सारे पॉइंट्स नहीं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके पास होते हैं उनको आप अपने सेल्फ नोट्स में लिख लो और पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करते रहो चीज़ों को। इस तरीके से आप, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री की मैं बात कर देता हूँ बच्चों, 8 सवाल थे ना, अराउंड 8 सवाल थे आपके पास पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री से, तो पूरा एनसीईआरटी से ही था, समझ में आ गया। तो अगर पूरा मैं समराइज करना चाहूँ इसको आज को, तो आपको क्या करना होता है, कभी भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना हो, ठीक है, तो इस तरह की जो टेबल्स आपको दी हुई होती है आपके पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इस तरह से टेबल्स जो होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले इस तरह की टेबल्स होते हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट जैसे इसमें हाइड्रेशन, एनर्जी, एंथैल्पी, तो इनके ऑर्डर्स को आपने अपने सेल्फ नोट्स में लिख लिया और रेगुलर टाइम पे रिवाइज करते रहे, तो सारे कोई भी क्वेश्चंस आपके ब्लॉक केमिस्ट्री के नहीं छूटेंगे, 8 के 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।